Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 2. Microorganisms, friend and foe. Part 3. New topic. Commercial use of microorganisms. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कहाँ कहाँ पे होता है वो हमें देखना है. Start. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid और विनेगर. एसिडिक एसिड को भी विनेगर बोला जाता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कहाँ पे होता है? अल्कोहल, वाइन, एसिडिक एसिड और विनेगर का प्रोडक्शन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है. तो उसमें से क्या क्या किसका प्रोडक्शन होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अल्कोहल, वाइन, एसिडिक एसिड का प्रोडक्शन होता है. ईस्ट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. तो इसका यूज कहाँ पे होता है और उसमें से क्या प्रोडक्शन होता है? अल्कोहल एंड वाइन. तो इसका यूज अल्कोहल एंड वाइन बनाने में होता है, उसका प्रोडक्शन करने में इसका यूज होता है. फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल sugars present in grains like barley, wheat, rice, crust, fruit juice, etc. तो उसमें से क्या होता है कि इसका ग्रोन करके सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स बैर्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूसेस वो सबका यूज करके इसका ग्रोन होता है. और उसमें से किसका प्रोडक्शन होता है? अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है. दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल. तो ये किसकी स्मेल है? अल्कोहल की स्मेल है. एज सुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल बाय ईस्ट. तो ये स्मेल अल्कोहल की है और शुगर में से किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है? अल्कोहल में. वो किसके थ्रू होता है? इसके थ्रू होता है. तो इसके थ्रू क्या होता है? शुगर में से किसमें कन्वर्ट होता है? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है. उसको क्या प्रोडक्शन मिलेगा? हमको लास्ट में अल्कोहल मिलेगा. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. तो फर्मेंटेशन प्रोसेस किसको बोलते हैं? कि शुगर में से अल्कोहल का कन्वर्ट होता है. तो इन पूरी प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस बोला जाता है. और किसके थ्रू होता है? शुगर में से कन्वर्ट इनटू अल्कोहल इसके थ्रू होता है. ओके. न्यू टॉपिक. मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. स्टार्ट. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as of penicillium. जब हम बीमार हो जाते हैं तब क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं. तो डॉक्टर हमको क्या देता है? पेनिसिलियम के इंजेक्शन देते हैं और एंटीबायोटिक टैबलेट और कैप्सूल भी देते हैं. तो इसके बाद क्या होगा? वो देते हैं, उसके बाद हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में रिकवरी आ जाएगी. द सोर्सेज ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये जो मेडिसिन होती है वो ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वन टाइप ऑफ सोर्सेज ही है. दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक. तो एंटीबायोटिक मेडिसिन किसको बोला जाता है? कि जो मेडिसिन हमको देते हैं वो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो रोग होता है, जो डिसीजेस होते हैं, उसको क्या करती है ये मेडिसिन? किलिंग और स्टॉप, उसका ग्रोथ स्टॉप कर देती है. तो उसको क्या करते हैं? किलिंग कर देती है और उसका जो ग्रोथ होता है वो स्टॉप कर देती है. और उसको क्या कर डालता है? किल कर डालता है. तो इन टैबलेट को, इन मेडिसिन को क्या बोला जाता है? एंटीबायोटिक मेडिसिन उसको बोला जाता है. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi.
तो बैक्टीरिया एंड फंगी में से क्या बनाया जाता है? एंटीबायोटिक टैबलेट्स जो होती है उसमें से उसका प्रोडक्शन होता है। तो उसमें एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन के लिए बैक्टीरिया एंड फंगी इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद कौन सी एंटीबायोटिक है वो हम देखेंगे। सेप्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known antibiotic which are made from fungi and bacteria। तो कौन सी एंटीबायोटिक्स के नेम है? स्टेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। तो ये सब एंटीबायोटिक के नेम है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है। और किस में से मेड होती है? फंगी और बैक्टीरिया में से ये सब एंटीबायोटिक की चीज़ें हैं, वो सब उसमें से उसका प्रोडक्शन होता है, उसमें से उसको बनाया जाता है। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and used to cover variety of diseases। तो एंटीबायोटिक का मैन्युफैक्चरिंग किसके ग्रोइंग होता है? स्पेसिफिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके थ्रू ही उसका प्रोडक्शन होता है, वो ग्रो किया होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके थ्रू ही एंटीबायोटिक का मैन्युफैक्चर होता है। एंड काफ़ी एंटीबायोटिक के मेडिसिन होती है वो क्या होती है? काफ़ी सारे रोगों के सामने हमको क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड और लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। जब एनिमल्स में एंड जो भी पोल्ट्री फार्म वाले होते हैं उसमें अंदर किसी भी माइक्रोबियल होते हैं, किसी भी डिसीजेस होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या उसके खाने में क्या मिलाया जाता है? एंटीबायोटिक मिलाया जाता है। तो उसमें से क्या उनका डिसीजेस के चांसेस बहुत कम होंगे, रोग बहुत होगा नहीं, और उसके सामने उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेस। तो एंटीबायोटिक से वो उससे क्या होता है को जो भी प्लांट के अंदर जो भी डिसीजेस होते हैं उसके सामने उसका कंट्रोल होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।